तो बच्चों, टाइम एंड वर्क का हमारा जो नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देना। तो इसके लिए क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसे 40 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य बी ने 12 दिनों में पूरा कर लिया। तो आपको बताना है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था। तो देखो, इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि देखो, ए दे रखा है अपन को कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी उसे 40 दिन में कर सकता है। इन दोनों का अगर लहजे की बात करें तो लहजे आएंगे 120। ठीक है, अब 120 में 30 का भाग देंगे 4 बढ़ जाएगा और 40 का भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, टोटल हो गया 7। अब देखो, इसने लिखा है क्वेश्चन में कि कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा ये नहीं दे रखा है, लेकिन एक बात है कि शेष कार्य को बी ने 12 दिनों में पूरा कर लिया। इसका मतलब ये है कि लास्ट के जो 12 दिन है उसमें सिर्फ बी ने काम किया है। तो लड्डू मेथड में आपको बताया था कि आपके पास टोटल लड्डू है 120। ठीक है, ए एक दिन में 4 लड्डू खाता है, बी एक दिन में 3 लड्डू खाता है और दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं? 7। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखता है कि शेष कार्य जो है बी ने 12 दिनों में पूरा किया। कहने का मतलब है कि लास्ट के 12 दिन किसने कार्य किया है? बी ने। तो बी देखो एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 3। तो लास्ट के 12 दिन में उसने कितने लड्डू खा लिए? 36। ठीक है, अब देखो 120 में से 36 लड्डू तो खा लिए बी ने। ठीक है, बाकी लड्डू कितने बचे? शेष कितने बचे कि 120 में से 36 लड्डू तो सिर्फ बी ने खाए, तो बाकी लड्डू बचे 84। ठीक है, अब ये 84 लड्डू किसने खाए? क्योंकि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया ना, तो इसका मतलब बाकी जो 84 लड्डू थे पहले वो दोनों ने मिलकर खाए हैं। और दोनों ने मिलकर कितने लड्डू खाए? 84। और दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं? 7। तो 84 में 7 का भाग देंगे कितने आएंगे? 12। इसका मतलब दोनों ने जो कार्य मिलकर है वो 12 दिन किया। इसका मतलब कि ए जो है वो 12 दिन बाद कार्य छोड़कर गए, क्योंकि दोनों ने मिलकर 12 दिन तो साथ में काम किया, उसके बाद में ए ने कार्य छोड़ दिया। तो इसका मतलब ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ के गया? 12 दिन बाद। तो बच्चों, एक क्वेश्चन और हमारे पास कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। ए ने कार्य शुरू किया तथा कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, यानी ए ने कुछ दिन कार्य किया उसके बाद में छोड़ दिया और शेष कार्य बी और सी ने मिलकर 6 दिन में पूरा कर लिया। तो आपको बताना है कि ए ने कितने दिन कार्य किया। तो इसके लिए भी पहले अपन को लेसन निकालने हैं कि ए, बी और सी 10, 15 और 20 दिन में काम कर सकते हैं। तो इन तीनों का लेसन कितना आएगा? 60। तो 60 में आप 10 का भाग देंगे तो कितना आएंगे? 6। 60 में 15 का भाग देंगे तो आएंगे 4 और 60 में 20 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 3। टोटल हो गए 13। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखता है कि ए ने कार्य शुरू किया। ठीक है, कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शेष कार्य है ए के छोड़ने के बाद वो बी और सी ने 6 दिन में किया है। इसका मतलब कि लास्ट के जो 6 दिन है उसमें बी व सी ने कार्य किया है। कितना? 6 दिन कार्य किया है। और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना लड्डू खाते हैं? 7। तो 6 दिन में कितने लड्डू खा लिए? 42। तो कहने का मतलब है कि लास्ट 6 दिन बी और सी ने 42 लड्डू खाए हैं। उससे पहले कौन काम करता है? ए। तो उससे पहले जो लड्डू थे वो किसने खाए हैं? ए ने खाए हैं। तो मतलब पहले कार्य कितना था कि टोटल लड्डू खाने अपने को 60 में से बी और सी ने 42 लड्डू खाए हैं लास्ट 6 दिन में। इसका मतलब पहले लड्डू कितने थे? 18। वो 18 लड्डू किसने खाए हैं? ए ने। तो ए कितने दिन कार्य किया कि ए ने 18 लड्डू खाए और एक दिन में ए कितना लड्डू खाता है? 6। तो 6 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 3 दिन। इसका मतलब ए ने सिर्फ 3 दिन कार्य किया है। ठीक है, तो बच्चों अब नया टाइप है, उसका नाम है कार्य खत्म होने से पहले कोई व्यक्ति अगर कार्य छोड़ दे। जैसे क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसे 25 दिन में कर सकता है। यदि काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ दें तो बताओ पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो, इसको कैसे करते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसे 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, इन दोनों का लहजा कितना आएगा? 100। अब 100 में 20 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 100 में 25 का भाग देंगे तो 4 बार। टोटल 9। ठीक है, अब एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ दें। इसका मतलब लास्ट के 2 दिन है वो किसने कार्य किया है? ए ने, क्योंकि बी ने तो काम छोड़ दिया है लास्ट के 2 दिन। तो लास्ट के 2 दिन किसने काम किया है? ए ने। और ए एक दिन कितने लड्डू खाता है? 5। तो लास्ट के 2 दिन में ए ने कितने लड्डू खा लिए? 10 लड्डू। ठीक है, अब देखो 10 लड्डू तो सिर्फ ए ने खाए हैं, उससे पहले तो ए और बी दोनों काम करते थे ना। ठीक है, तो इसका मतलब पहले कार्य कितना था कि हमारे पास टोटल कार्य है 100 लड्डू का। ठीक है, उसमें से 10 लड्डू तो सिर्फ ए ने खाए हैं, तो इसका मतलब पहले लड्डू कितने थे? 90। और 90 लड्डू किसने खाए हैं? दोनों ने मिलकर खाए हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब कि पहले कितना कार्य होगा, दोनों ने मिलकर कितना कार्य किया कि 90 लड्डू है वो किसने खाए हैं, ए और बी दोनों ने मिलकर, और दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, 9। तो 90 में 9 का भाग देंगे, कितने दिन आएंगे, 10 दिन। ठीक है, इसका मतलब कि 10 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया है और लास्ट के 2 दिन सिर्फ ए ने काम किया है। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 10 + 2 = 12 दिन। ठीक है दोस्तों। तो बच्चों, हम नेक्स्ट टाइप है वो है 7वां, क्षमता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न किस टाइप के होते हैं, देखो कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, मतलब दोनों मिलकर अगर काम करें तो 18 दिन में कर सकते हैं। अब है कि यदि ए बी से 20% अधिक दक्ष है, मतलब अधिक ज़्यादा सक्षम है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले तो अपन को क्षमता का अनुपात काटना पड़ेगा कि जैसे ए अनुपात बी। ठीक है, ये लिखता है कि ए बी से 20% अधिक दक्ष है। अगर बी 100% क्षमता पर काम करें तो ए की क्षमता कितनी होगी, 120%। ठीक है, अब इन दोनों का अपन अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितने आएंगे, इसको आप 20 से काट दो, 20 × 5 = 100 और 20 × 120, तो यानी 6:5। अब आगे लिखता है कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। तो हमें पता है कि ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, मिलाकर 11। तो 11 की क्षमता काम करती है कितने दिन, 18 दिन में। तो अब पूछा क्या है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, अकेले ए की क्षमता कितनी है, 6। तो 6 का भाग दे दो, 6 × 3 = 18 और 11 × 3 = 33। इसका मतलब अगर अकेला ए उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा, 33 दिन में। मुझे एक क्वेश्चन हो रहा है कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी है और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तीनों मिलकर उस कार्य को अगर 12 दिन में कर सकते हैं तो सिर्फ अकेला ए उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो पहले तो हमें क्षमता का अनुपात निकालना है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, तो अगर सपोज करो कि सी की क्षमता अगर 1 हो तो बी की क्षमता कितनी होगी, 3 गुनी, मतलब 3। ठीक है, और ए की क्षमता बी से कितनी है, 2 गुनी। तो ए की क्षमता है बी से 2 गुनी है, तो बी की क्षमता अगर 3 है तो ए की क्षमता कितनी होगी, 6, 2 गुनी। ठीक है, अब पूछा क्या है कि अकेला ए उसे कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो पहले ए की बात करते हैं। तो देखो कि तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों की क्षमता मिलकर कितनी है, 6, 3, 9 और 1 10। तो मतलब 10 की क्षमता है, कितने दिन कार्य करती है, 12 दिन। ठीक है, पूछा क्या अकेला ए उसे कितने दिन में कार्य करेगा। तो अकेले ए की क्षमता कितनी है, 6। तो 6 का भाग दे दो। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 2 को 10 से गुना करेंगे, कितने आएंगे, 20 दिन। तो अकेला ए है उसे 20 दिन में कर सकता है। अब यदि पूछे कि बताओ अकेला बी उसे कितने दिन में कार्य करेगा, तो वही है कि तीनों मिलकर, यानी तीनों की शक्ति कितनी है, 10 की शक्ति काम करती है 12 दिन में। तो सिर्फ बी की शक्ति यानी बी की क्षमता है 3, तो बी कितने दिन में काम करेगा, काट दो, 3 × 4 = 12 और 10 × 4 = 40 दिन। ठीक है, इसी प्रकार अगर सी की बात पूछे तो सी की बात देखो 10 × 12 और सी की क्षमता कितनी है, 1। तो भाग दे दो 1 का, तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आएंगे, 120 दिन। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप है कि जब क्वेश्चन में अपन को व्यक्ति, दिन और समय दे रखा हो, यानी तीनों चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होगा MDH/W = MDH/W। MDH का मतलब है मैन डेज ओवर। ठीक है, बटा W का मतलब वर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन है जैसे 20 व्यक्ति, मतलब M है 20, प्रतिदिन 18 घंटे, तो मतलब आवर 18, 24 दिनों में, मतलब डेज है 24, 40 खिलौने बनाते हैं, मतलब वर्क है 40 दिन। ठीक है, तो बताओ 36 व्यक्ति प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में 48 खिलौने बनाएंगे। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में दिन पूछा है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, तो पहले तो इसका लिखते हैं। देखो कि 20 व्यक्ति, तो M है 20, ठीक है, इंटू 18 घंटे, मतलब डेज है, सॉरी आवर है 18, और 24 दिनों में, मतलब डेज है 24। ठीक है, बटा 40 खिलौने बनाते हैं, मतलब वर्क है 40, बराबर इसी प्रकार M है 36, आवर है 16 घंटे, कितने दिनों में, दिन नहीं दे रखा है तो इसको मान लेंगे अपन x, बटा खिलौने कितने बनाते हैं, 48। अब इसको अपन वज्र गुणा करेंगे, तो कैसे करेंगे कि 20 × 18 × 24 और वज्र गुणा करेंगे किससे, 48 से, बटा ये वज्र गुणा करके नीचे लिख देंगे 40 × 36 × 16। अब इसको सरल करेंगे अपन। ठीक है, तो 16 को काटो, 16 थी 48, 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 से 3 कट गए। ठीक है,
और 20 से काट दो, 20 से कम 20, 20 दूने 40, 2 से काट दो, 2 में 18, 9, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने होंगे 18। तो इसका मतलब 18 दिनों में कितने 48 किलो ने बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है 8/1।